हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। सो आज बात करेंगे सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि सेल्सफोर्स डेवलपर इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे क्यों जाते हैं और कैसे इनका जवाब दिया जाता है। कैसे हम हैंडल करेंगे सिचुएशन जहाँ पे हमने उस सिनेरियो में काम नहीं किया या हमें नहीं पता सवाल का जवाब क्या है, स्टिल हम अच्छा इंप्रेशन कैसे दे पाएंगे। और अंत में हम बात करेंगे टॉप 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मुझे अब तक मैंने अपनी सेल्सफोर्स जर्नी में फेस किए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स से डिस्कस करके जो मुझे ऐसा लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। गाइस, तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली तभी पूछे जाते हैं जब इंटरव्यूअर एक्चुअल में जानना चाहता है कि आपने उस चीज़ में काम किया है या नहीं, राइट। सी इन क्वेश्चंस का कोई खास फॉर्मेट नहीं होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, बताया जाता है और आपसे सोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन करी जाती है। एक और टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको टॉपिक का नाम बताया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से सिनेरियोज पे काम किया है। सो कंसीडर दैट थिंग एज वेल बिकॉज वो भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। और देखिए, इनको आंसर करने का मतलब स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं है, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए, आपके आंसर से ज़्यादा इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि आप कैसे उस आंसर तक पहुँचे हैं। सो बेसिकली आपकी सॉल्यूशन अप्रोच क्या है, कैसे आप उस सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं, ये जानना इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसी से उसे पता चलता है कि आपकी मतलब नॉलेज कहाँ तक है और आप कैसे सोचते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के उसकी सॉल्यूशनिंग अगर आपको करनी होती है। गाइस, देखिए, रियल टाइम में क्या होता है, हमें कोई सिचुएशन मिलती है और हमें उसको सॉल्व करने के लिए टाइम भी मिलता है। हम डिस्कस करते हैं अपने कलीग से, अपने टीम लीड से, आर्किटेक्ट से, एंड हम उसको बहुत सारे पैरामीटर्स में जज करते हैं। हम गवर्नर लिमिट के बारे में भी सोचते हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी सोचते हैं। बट जब कभी भी आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके पास समय नहीं होता बिल्कुल भी, आपको तुरंत जवाब देना होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जवाब पे तुरंत पहुंचने के बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करें कि आपको अगर रियल टाइम में भी वो सिचुएशन मिलेगी तो आप उसको किस तरह से देखेंगे। आप एक ओवरऑल हाई लेवल की सॉल्यूशन अप्रोच भी बता सकते हैं, बट अगर कोई एग्जैक्ट आंसर देना भी हो और आपको अगर एग्जैक्ट आंसर पता भी हो तो ये बताना ज़रूर ना भूलें कि आप वहाँ तक एक्चुअल में पहुँचे कैसे हैं। ओके, बिकॉज सॉल्यूशन अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। एंड देन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके। मैंने कोशिश ये करी कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पिक किया जाए, बट कई सारे ऐसे टॉपिक है जिनके बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बैच एपिक्स, इंटीग्रेशंस और एंड LWC या आइसोक्रोनस एपिक्स, बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। सो इनके बारे में एक एक टॉपिक को पिक करके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड। बट यहाँ पर कोशिश ये है कि हर टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पिक किया जाए सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। सो पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट जिसमें एक नंबर फील्ड है, एक ट्रिगर है जो ये चेक करता है नंबर फील्ड में वैल्यू, इफ़ इट इज़ लेस देन 50 और इक्वल टू 50 देन वो उसको 100 अपडेट कर देगा। एंड सेम ऑब्जेक्ट में एक वर्कफ्लो रूल भी है जो ये चेक करता है कि अगर वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा है तो उसको 50 चेंज कर दे। आपसे पूछा जाएगा कि जब कोई पर्सन उस रिकॉर्ड को सेव करेगा तो एंड वैल्यू क्या होगी, 100 होगी या 50 होगी या कोई और होगी। तो आपको बेसिकली ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करना है एंड देन उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करके बताना है कि ओके, पहले 50 थी, देन देन ट्रिगर ने उसको 100 किया, देन वर्कफ्लो ने वापस 50 किया, देन एक बार फिर से ट्रिगर चला और उसको 100 कर दिया। देन अब वो आपसे पूछेगा कि अगर यहाँ पे कोई लूप तो नहीं चलेगा, इनका इनफाइनाइट लूप, रिकर्सिव लूप नहीं होगा या ऐसा, वो ट्रिक करने की कोशिश करेगा, बट आप अपने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे स्टिक रहिएगा। वही दैट्स हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन है ऑरो कंपोनेंट एंड LWC कंपोनेंट से। बेसिकली आपको बोला जाएगा कि दो कंपोनेंट है B एंड C और इन दोनों कंपोनेंट का एक पेरेंट कंपोनेंट है A। नाउ आपको B से कुछ डेटा भेजना है C में। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि इसमें आपका इवेंट के थ्रू आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो पता चलता है, और इस एक क्वेश्चन से वो आपकी LWC और ऑरा कंपोनेंट दोनों की स्किल को चेक कर सकता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, B से डेटा पास करना है C में। तो आप क्या करेंगे, B से डेटा भेजेंगे A में,
थ्रू चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन, एंड देन फ्रॉम ए टू सी आप भेजेंगे पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन। एंड दोनों ही LWC और ऑरा में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इस डेटा को भेजने के, तो आप उसको भी फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं एक्सप्लेन करने में। अदरवाइज आप बता सकते हैं कि दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट। बट अगर आपको कोई और स्पेसिफिक प्रॉब्लम मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्शन, आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज भी कर सकते हैं। सो बी ऑलवेज ओपन एंडेड, ऐसा मत करिएगा कि नहीं यही हो सकता है, यही मुझे पता है तो यही होगा, नहीं। आई मीन कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है एंड यू विल बी फ्लेक्सिबल टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, बट दिस इज़ हाई लेवल एट दिस पॉइंट व्हाट यू थिंक यू आर गोइंग टू डू। ओके, विद दैट द थर्ड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बैच एपेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स से टोटल 1000 रिकॉर्ड्स हैं, 200 रिकॉर्ड्स पर बैच आप प्रोसेस कर रहे हैं। पहला बैच सक्सेसफुली चला गया, दूसरे बैच में लेट्स से 150 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड देन उसके बाद के रिकॉर्ड्स नहीं प्रोसेस हो पाए, तो व्हाट विल हैपन नाउ? आपका दूसरा बैच पूरा रोल बैक होगा, या ओनली 50 रिकॉर्ड्स जो प्रोसेस नहीं हुए वो रोल बैक होंगे, या दूसरा बैच रोल बैक होगा, साथ ही साथ जो पहला बैच जा चुका है वो भी रोल बैक होगा। तो आपसे इस तरह से आपको फंसाया जाने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स ओके, आई मीन आपको अपनी स्ट्रेटजी क्लियर रखनी है कि देखिए एक बैच जो प्रोसेस पूरा हो चुका था वो तो रोल बैक नहीं होगा, दूसरा बैच जिसमें 150 रिकॉर्ड्स प्रोसेस हुए थे उसमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा मतलब सेव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डेटाबेस डॉट इंसर्ट या डेटाबेस डॉट अपडेट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पार्शियल सेव अलाउ कर रहे हैं तो पार्शियल सेव हो जाएगा, अदरवाइज़ पूरा का पूरा बैच रोल बैक होगा। बैच एपेक्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और मैं डेफिनेटली इसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें टॉप 10 बैच एपेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बट ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ने डिफरेंट कंपनीज़ के पूछा है। मैं इस क्वेश्चन को 2015 से ट्रैक करता आ रहा हूँ और बहुत बार मुझे मिला है, तो यू कैन ऑल्सो गेट दिस क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस बैच एपेक्स में ऐसा भी पूछा जाता है कि कब आपने आईट्रेबल यूज़ किया है क्यूएबल की जगह, कब आपने स्टेटफुल यूज़ किया है, कोई ऐसा सिनेरियो बताइए जहाँ पे आपको स्टेटफुल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन टेस्ट क्लासेस से। आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स से आपने एक टेस्ट सेटअप मेथड बनाया, उस सेटअप मेथड में आपने एक अकाउंट बनाया, उसको नेम दिया और ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स दी सो दैट कि आप आगे यूज़ कर पाएँ। आपने एक टेस्ट मेथड ए बनाया, टेस्ट मेथड बी बनाया। टेस्ट मेथड ए में आपने उस अकाउंट का नेम चेंज कर दिया, एंड नाउ यू नीड टू यूज़ दैट अकाउंट नेम इन टेस्ट मेथड बी। तो आपको एक्चुअल में कौन सा अकाउंट नेम मिलेगा, जो आपने टेस्ट मेथड ए में चेंज किया या जो टेस्ट सेटअप में बनाया? ओके, तो आपको मिलेगा जो आपने टेस्ट सेटअप में बनाया, बिकॉज अगर किसी भी टेस्ट मेथड में हम टेस्ट सेटअप डेटा में कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज उसी मेथड के अंदर तक रहता है। आप उसके बाहर जाएंगे आपको वापस टेस्ट सेटअप का ही डेटा मिलेगा। ओके, ऑल राइट, इसके साथ ही हम पहुंचते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडमिन रिलेटेड क्वेश्चन है। बट देखिए सेल्स फोर्स डेवलपर इंटरव्यू में एडमिन का स्कोप कम होता है, बट इंटरव्यू को पूछना होता है एडमिन से कुछ ना कुछ, तो कई बार वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ करके आपकी ओवरऑल स्किल जानने की कोशिश करता है, और बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन मिल सकता है आपको बोला जाएगा कि दो यूज़र हैं सेम लेवल पे हैं। मोस्टली इनके क्वेश्चन एडमिन के क्वेश्चन या तो प्रोसेस ऑटोमेशन से आते हैं सिनेरियो बेस्ड, या फिर डेटा एंड विजिबिलिटी पार्ट से आते हैं, शेयरिंग एंड विजिबिलिटी से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दो यूज़र हैं ए एंड बी, दे बोथ आर इन सेम लेवल, दोनों ही सेम लेवल पे हैं, और एक यूज़र डेटा को देख पा रहा है और दूसरा यूज़र डेटा को नहीं देख पा रहा है। व्हाट विल यू चेक? आप क्या क्या चेक कर सकते हैं इस केस में? व्हाट विल बी योर अप्रोच टू डिबग दिस सिनेरियो? गाइस, तो बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी क्लियर नहीं होता क्वेश्चन से। आपको बहुत कुछ पूछना पड़ेगा इंटरव्यूअर से। आपको ये पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा डेटा नहीं देख पा रहा है, क्या वो सिर्फ अपना डेटा नहीं देख पा रहा है या दूसरों का भी डेटा नहीं देख पा रहा है, या क्या ये किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ है या हर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा है। सो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट लेवल पे है या रिकॉर्ड लेवल पे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसकी या तो प्रोफाइल में घुसेंगे, परमिशन सेट में घुसेंगे, या आप उसकी शेयरिंग सेटिंग OWD मैनुअल शेयरिंग और रोल हायरार्की में घुसेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या जवाब मिलते हैं इंटरव्यू से, आप और फर्दर डिबग कर सकते हैं उसको। ओके, सो इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत सारे सॉकल रिलेटेड एरर्स आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सॉकल 201 एरर आ रही है, व्हाट कुड बी द रीजंस?
सी दिस इज़ ऑल्सो अ सिनेरियो, बिकॉज वो आपसे सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बताइए आपको कब आई। आप बोलोगे सीधा सा लूप के अंदर मैंने लूप के अंदर जब भी हम क्वेरी करेंगे तो सॉकल एरर आएगी। वो बोलेगा कि लूप है ही नहीं, देयर इज़ नो लूप। आप बताइए आपको क्यों आ रही है, हाउ कैन यू डीबग दिस। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि वो जानना क्या चाह रहा है, आपको ये समझने की कोशिश करनी है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में भी, ओवरऑल एक सिंगल ट्रांजैक्शन में भी अगर मोर देन 200 सॉकल हैं, भले ही वो डिफरेंट सॉकल हों, अलग अलग सिंगल हों, बट वो ट्रांजैक्शन अगर बहुत लंबी है तो हो सकता है वो 200 लिमिट क्रॉस कर दे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, या आपने जिस चीज़ में डिबग कर रहे हैं वहाँ पे लूप नहीं है, बट वो किसी और चीज़ को ट्रिगर कर रहा है सेम ट्रांजैक्शन में जिसके अंदर लूप पड़ा हो, तो हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो आप उसको बता सकते हैं कि ओके पूरा ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कंप्लीट ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन में 200 सॉकल कहाँ हो रही हैं। ओके, विद डैट आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने पेजिनेशन का कोड लिखा हुआ है, आप हाउ विल यू मेक श्योर कि आपको 50-50 रिकॉर्ड ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लिक करने पे। तो बेसिकली वो आपसे सॉकल में ऑफसेट के बारे में पूछना चाह रहा है कि ऑफसेट आपको पता है या नहीं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है बट वो रिसाइकिल बिन में भी सेव नहीं होना चाहिए, तो ही बस जस्ट वांट टू नो हार्ड डिलीट कैसे होता है। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि आपकी एक क्लास है जो कि विदाउट शेयरिंग है और आपकी एक दूसरी क्लास है जो कि विद शेयरिंग है। अभी विदाउट शेयरिंग वाली क्लास कॉल करती है किसी एक मेथड को जो कि विद शेयरिंग वाली क्लास के अंदर लिखा हुआ है, तो उसका शेयरिंग कंटेक्स्ट क्या होगा। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं बट पूछे जा सकते हैं, राइट। ओके, सो ओके, अब आपसे LWC में ये पूछा जा सकता है कि आप कैसे करंट यूज़र की आईडी लेके आएंगे या कैसे रिकॉर्ड आईडी लेकर के आएंगे जिस रिकॉर्ड पर आप हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल सा बताना है कि अगर आप रिकॉर्ड पेज पे हैं तो डायरेक्टली आप API डेकोरेटर यूज़ करके रिकॉर्ड आईडी को डायरेक्टली फेच कर सकते हैं, या आप URL पैरामीटर से रिकॉर्ड आईडी ले सकते हैं, या आप यूज़र गेट कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, जैसे भी जिस भी तरह से अप्रोच। देखिए बहुत सारी अप्रोच होती हैं इन चीज़ों को करने की, तो आप जिस अप्रोच में कंफर्टेबल हैं आप वो एक्सप्लेन करिएगा। हो सकता है वो बेस्ट ना हो, बट स्टिल आप अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मतलब ऑनेस्ट रहिएगा वहाँ पर पे, दैट्स माय ओनली सजेशन। आप गाइस देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, सो आई विल मेक अनदर वीडियो और पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो टू कंप्लीट अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। बट आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस के अगर आंसर में डाउट है या कुछ भी है, यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन और यू कैन connect with me over comment section, and I'll definitely be able to help you, will be able to answer all of your queries. If you like the content, please do like and share it so that I can reach out to maximum people, and I'll try to make another video on a couple of other Salesforce topic जिन पे बहुत सारे interview questions बनते हैं। Alright, so till then keep learning. Thank you. Bye.